नमस्कार बच्चों, हरियाणवी साहित्य खंड ख में तो इसके लघु प्रश्न आएंगे, 5-5 नंबर के 2 करने पड़ेंगे। तो इनका अध्ययन कर लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो इसमें से जो हमारा हरियाणवी से क्या अभिप्राय है, जैसे हरियाणवी शब्द हमारे हरियाणा की भाषा है, इससे है। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हरियाणा शब्द में वी प्रत्यय के योग से हुई है और हरियाणवी हरियाणा प्रदेश के निवासियों की तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सूचक है। दूसरे शब्दों में हरियाणा प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहा जाता है और विद्वानों ने हरियाणवी को विभिन्न नामों से अभिहित किया है, जैसे बांगरू, कोरवी, दक्षिणी हिंदी, जाटू और खड़ी बोली आदि प्रमुख नाम है। अब दूसरा प्रश्न बनता है हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास का संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त माने छोटे रूप में टिप्पणी लिखिए 5 नंबर का। तो हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रांत की भाषा है जिसका उद्भव सोरसैनी अभ्रंश से माना जाता है, जो पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। तो हरियाणवी भाषा जो वर्तमान में पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं की जो 5 बोलियां हैं, जैसे ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, इनमें से 5वीं है यह। तो 5 बोलियों में प्रमुख बोली है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं का विकास किससे हुआ था? अभ्रंश की सोरसैनी से हुआ था, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय एक अक्षेत्रीय बोली थी। और अतः कहा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा का विकास सोरसैनी भाषा से हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई थी और पहली से 5वीं तक इसका नाम प्राकृतिक भाषा से अभिहित किया गया है। और इस काल में अक्षेत्रीय बोलियां बोली जाती थी, जिनमें कुछ सोरसैनी, पैसाची, बाचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी आदि थी। तो नगेंद्र ने इसी संदर्भ में आगे कहा, हरियाणवी का विकास उत्तरी सोरसैनी अभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली हिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं और इसका अक्षेत्र मोटे रूप में हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य और कुछ अंश मुद्रित भी है। तो इस प्रकार हरियाणवी भाषा का विकास यात्रा में इसके लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक सुभाषितों, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, रीति साहित्य, आधुनिक युग की कविता, नाटकों, कहानियों, उपन्यास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगला प्रश्न बनता है हरियाणवी भाषा के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि एमडीयू में 2014 में आया है। तो इस प्रकार का फिर से प्रश्न आ सकता है हरियाणवी के नामकरण का। तो हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश निवासियों तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है और जिसकी उत्पत्ति हरियाणा शब्द के साथ वी प्रत्यय के योग से हुई है। समय समय पर विद्वानों ने हरियाणवी को भिन्न नामों से पुकारा है, जैसे बांगरू, कोरवी, दक्षिणी हिंदी और जाटू, खड़ी बोली आदि प्रमुख है। राजनीतिक मानचित्र पर हरियाणा पंजाब से अलग 1966 ईस्वी में हुआ था और इससे पूर्व इसी तरह के नामकरण स्वाभाविक थे और सभी नाम हरियाणा राज्य बनने से पूर्व के हैं और परिवर्तित और नवीनतम स्थिति में सभी नाम सीमित अर्थों को प्रकट करते हैं। हरियाणवी के उद्बोधन हेतु विभिन्न विद्वानों ने इसे हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणाई आदि से उद्बोधित किया है और इन सब उद्बोधनों में से विद्वानों ने हरियाणवी को ही भाषा का नाम हरियाणवी ही हो सकता है, दूसरा नहीं। तो इस नाम में हरियाणा में बोली जाने वाली सब बोलियां ही समाहित हो जाती हैं। हरियाणा की भाषा का यही सार्थक नाम है हरियाणवी। अब अगला प्रश्न है
अरियावनी की बांगरू बोली का परिचय दिए। तो बांगरू जो हमारे सोनीपत और रोहतक में बोली जाती है उससे कहते हैं। बांगरू बोली हरियावनी भाषा की एक बोली है जो हरियावनी की 6 बोलियां हैं, 6 में से बांगरू एक है। यह बोली हरियाणा प्रदेश के भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में बोली जाती है। कुछ विद्वान जैसे गिरियर्सन, सत्य गुप्ता, डॉक्टर धीरेन्द्र आदि प्रमुख है, इसीलिए उन्होंने इसको बांगरू कहा। बांगरू बोली को हरियावनी भाषा का पर्याय मानते हैं क्योंकि यह बोली हरियाणा के मध्य के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। लेकिन अनुसंधान शोधों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि बांगर हरियाणा के एक अक्षेत्र का नाम है। इस विशेष अक्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बांगरू कहते हैं और बोली समस्त हरियाणा में बोली जाने वाली बोली का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसीलिए बांगरू बोली को हरियाणवी भाषा का पर्याय नहीं माना जा सकता। सिर्फ एक बांगरू बोली है हरियाणवी भाषा की। अगला है हरियाणवी की अहिरवाटी बोली का परिचय दी। अहिरवाटी भी हरियाणा की बोले जाने वाली बोलियों में प्रमुख स्थान रखती है। यह बोली मुख्य रूप से हरियाणा के अहिरवाल माने जो अहिर जाति के लोग हैं, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में बोलते हैं। तो इस बोली का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है और हरियाणा में मुख्य क्षेत्र रेवाड़ी, कोसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी, झज्जर के जिले का खेड़ी खातीवास से सटा क्षेत्र, भिवानी, गुड़गांव के कुछ क्षेत्र में भी यह बोली बोली जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के मोचनपुर के आसपास रहने वाले अहिर जाति के लोग ही अहिरवाटी बोलते हैं। राजस्थान के कोटपुतली, बानसूर, बरहोड़ और मुंडावर, किशनगढ़ आदि स्थानों पर भी बोली जाती है। मुख्य रूप से अहिरवाटी बोली बांगरू, बागड़ी, मेवाती बोलियों से घिरी हुई है। उक्त सभी बोलियों में क्रियाओं के रूप में लगभग एक समान प्रत्ययों की सहायता से बनते हैं। फिर भी अहिरवाटी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसे उक्त अन्य बोलियों से अलग करती है। डॉक्टर रामपत यादव के अनुसार अहिरवाटी में ब्रज का माधुर्य और राजस्थानी हरियाणवी का ओज घुल मिलकर एकाकार हो गया है। अब अगली बोली है हरियाणवी की कोरवी बोली का परिचय दीजिए। हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में कोरवी बोली अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यह बोली संपूर्ण अंबाला और मेरठ मिशनरियों की भाषा है। कोरवी बोली को खड़ी बोली भी कहा जाता है। मेरठ के आसपास के क्षेत्र और अंबाला, करनाल के क्षेत्र के आसपास कोरवी बोली बोली जाती है। इसी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। गंगा यमुना के बीच सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिले में संपूर्ण भूभाग और गंगा के पूर्व भाग बिजनौर, यमुना के पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार, दिल्ली आदि स्थलों पर यह बोली जाती है। इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। उत्तर में देहरादून, अंबाला, पूर्व में मुरादाबाद, रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर, गुड़गांव के अधिकांश लोग इस यह बोली बोलते हैं। मेरठ जिले की बागपत तहसील की टकसाली कोरवी क्षेत्र से इसकी उत्पन्न माना जाता है और यह क्षेत्र प्राय कोरवी क्षेत्र के बीच में पड़ता है। कोरवी बोली पश्चिम में पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी और पूर्व में सहारनपुर की खड़ी बोली और दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है। अब है हरियाणवी की मेवाती बोली का परिचय दीजिए। तो हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में मेवाती बोली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए यह मेवाती कहलाती है। मेवात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती उस मिश्रित क्षेत्र का नाम है जहां मेव जाति के लोग निवास करते हैं। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।
दिल्ली के दक्षिण में स्थित वह भूभाग जिसमें मथुरा गुड़गांव जिले के कुछ भूभाग, अलवर का अधिकांश भाग, भरतपुर जिले का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है, मेवात कहलाता है। यानी फिरोजपुर झुरका ये मेवात में आते हैं। नू, तावड़ू, तो इस प्रकार जो मेवात है, गुड़गांव से आगे का इलाका, वह मेवाती भाषा बोलता है और ये मुसलमान है। मेवाती हरियाणा राज्य में मेवाती बोली फिरोजपुर झिरका, नूहू, सोना, तावड़ू, पुनहाना, पिनगवा, बिसरू, हथीन, नगीना और बावल, नीम का, तिलवारा, बिछोर, उजीना आदि स्थानों पर बोली जाती है। मेवाती एक सीमंत बोली है जो एक साथ 7-8 उपभाषाओं के मध्य स्थित है और इसे पूर्व ब्रज, पश्चिम में जयपुर मारवाड़ी, ढूढानी, ये जयपुरी को ढूढानी भी कहा जाता है, उत्तर में अहीरवाटी, दक्षिण में डांगी बोली जाती है। यह डांगी भरतपुर में बोली जाती है। इसके उत्तर पश्चिम में बांगरू और दक्षिण पश्चिम में शेखावटी। शेखावटी जयपुरी भाषा को ही शेखावटी कहा जाता है। इस प्रकार बोली जाती है। अब अगला प्रश्न है, हरियाणवी की बागड़ी का परिचय दीजिए। तो हरियाणा की विभिन्न बोलियों में बागड़ी बोली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। यह हरियाणा के विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। बागड़ शब्द वारमट और वागट और वगड़ और वांगवर विभिन्न रूपों के शिलालेखों में उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है। बांगड़ शब्द नदी के किनारे की ऊंची भूमि, वहां बाढ़ न आ सके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हरियाणा में बागड़ी बोली का क्षेत्र भिवानी के पश्चिमी क्षेत्र बहल से आरंभ होकर हिसार के पश्चिमी भाग के सिवानी, दबड़ा, कला, एलनाबाद, चौटाला, डबवाड़ी, सिरसा के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला है। बागड़ी बोली का क्षेत्र बांगर, अहीरवाटी, शेखावटी, कुछ हद तक पंजाबी भाषा की बोलियां से घिरा हुआ है। तो बागड़ी बोली में री स्वर का भाव है और यह बोली बोलने वाले लोग री की जगह र के छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं और य को ज और व को ब बोला जाता। बागड़ी बोली आकारांत शब्द ओकारांत हो जाता है। तो अब अगली है, हरियाणवी की ब्रज बोली का परिचय दीजिए। वैसे तो ब्रज बोली उत्तर प्रदेश के ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों की भाषा है, परंतु इस बोली का प्रयोग हरियाणा में प्राचीन काल से होता रहा है। वैसे तो ब्रज बोली विशाल भूखंड में बोली जाने वाली भाषा है। हरियाणा में इस बोली का प्रचलन जो फरीदाबाद के हैं, फरीदाबाद के पास बल्लमगढ़ और पलवल जिला बन गया है, हसनपुर होडल में बोली जाती है। यह क्षेत्र मथुरा के पास पड़ते हैं, आगरा मथुरा के पास, वहां ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार क्षेत्रों में बहुतायत से होता है और ब्रज बोली एक कर्ण प्रिय बोली है, मीठी बोली है। इस बोली में कटु और कर्कश वर्णों का भाव है। इसका उच्चारण सुनने वालों का मन मोह लेता है। बोली में आकारांत शब्द ओकारांत हो जाते हैं, ड ल र में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कीड़ी को कीरी, झगरा को झगरो, काला को कारो। इस प्रकार के न में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भाषा से संबंधित थे प्रश्न, 5-5 नंबर के आएगा, एक जरूर आएगा इसमें से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।